सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील कागुले ज़ैबा कहूँ तुझे। आपने एक बार पढ़ना है मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपने हम सुन्नियों के लिए तराना लिखा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चे को आता है। तो मोहब्बत से आगाज़ करूँगा वहाँ से, आप भी सब मिलकर दीवानों की तरह झूम कर मेरे साथ पढ़िएगा। सबसे आला आला हमारा नबी कहिए, सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी। आप शर्म कर रहे हैं, ये सरकार का जिक्र है, जरा मोहब्बत से कहिए, बावाज़े बुलंद कहिए सबसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा नबी जिनको अल्लाह ने बाजू दिए हैं, या अल्लाह मैं हकीम भी हूँ, दुआ देता हूँ किसी को फालज ना हो। जरा अपने हाथ बुलंद कर कर एक बार कहिए मोहब्बत से, बावाज़ बुलंद, शर्म ना कीजिए, कहिए सबसे आला नबी सबसे बाला आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दोला हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी। सोना नबी प्यारा नबी। आप फरमाते हैं क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सरकार की आमद नहीं, हाथों को झंडा बनाकर जरा मोहब्बत से, मोहब्बत का इजहार कीजिए, खुशी का इजहार कीजिए। ये खत्म, ये माशाल्लाह बहुत बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस है, तो आप मोहब्बत का इजहार कीजिए मोहब्बत से। सरकार की आमद नहीं, आप अभी भी कुछ लोग शर्म कर रहे हैं, अपनी शर्म उतार कर फेंक देंगे। सरकार का जिक्र है, खुदा की कसम से आपको इसका इंशाल्लाह दुनिया में भी आखिरत में भी इंशाल्लाह फायदा ही फायदा है। जरा मोहब्बत से, सरकार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मीठे की आमद, लजपाल की आमद। शर्माना छोड़ो, जरा ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो। सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा
नबी। आप फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुजदा के है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार तशरीफ ला चुके हैं। सजाने वाले ताजदारे खत्म नबूवत, 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 ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। 2026 शुरू हो गया और ये गवा रहिएगा, ये बच्चे भी, ये हमारी माएँ बहनें बेटियां भी, भाई भी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारों से आप 2026 में दाखिल हुए हैं। मेरे बादशाह सरकार हुजूर काबिल किबला साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ये मर्द कलंदर तशरीफ ला चुके हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले, आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले। आखिर पे ये फरमाइशी कलाम वो हमारी पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उसके चंद इशार पेश करके इजाज़त। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है,
मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, ये करम है सारा बतूल का। मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पर, आप भी कहिए जरा मोहब्बत से कहिए, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो इश्क सर्वो शाम से है, मुझे इश्क सारे शाम से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। आखिरी शेर मुझे किसी ने नहीं रोका, लेकिन मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह सना खान माशाल्लाह हजूर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना खान तशरीफ ला चुके हैं। आखिरी शेर जो किबला पीर साहब एक सिलसिला लेकर चले हैं, उस सिलसिले को इस शेर से जोड़ते हुए आखिरी शेर पढ़ूंगा मौला हुसैन बादशाह का। जो मौला हुसैन बादशाह का गुलाम है वो अपना हाथ निकाल कर मेरे साथ करेगा, वो आवाज़ बुलंद कहेगा, नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, हुआ कैसे तन से वो सरी जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला। मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो ही जात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बापे सल्ले अला कहे, वही जिनको मौला अली कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ।
माशाल्लाह मोहम्मद अफजल सोहरवर्दी फैसलाबाद पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मुमताज़ व मोहतरम सना खां, तशरीफ़ लाए सैयदुस्सादात फ़ख्रुस्सादात ख़तीब बरतानिया उस्ताज़ुल उलमा, पूरी दुनिया में अपनी खिताबत, अपने बेसाख्ता अंदाज और दिलनशी लहजे से लोगों के दिलों में बसने वाले हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़म्मल हुसैन शाह साहब जमाती दामद बरकातुहुल आलिया, आप भी जलवागर हो गए हैं। मैं आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मुज़म्मिल किबला शाह जी ये तारीख़ हैं बरतानिया की, अपने अंदर तारीख़ समोए हुए हैं। मैंने इनसे ये कहा कि मैंने चंद एक लोग इंतखाब किए हैं और गुजारिश कर रहा हूँ उनसे कि मैं उनके इंटरव्यूज़ करूँ, कि मैं इंटरव्यूज़ का सिलसिला एक मर्तबा फिर से जोड़ूँ जब, तो अब उन लोगों के कि जिनके पास हिस्ट्री है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है, वो लोग कि जिन्होंने दीनदारों को, मुसलमानों को, भाइयों को जोड़ने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश नहीं की है, उन लोगों को मैं दावत दूं। तो मैंने किबला शाह साहब से गुजारिश की है, शाह साहब ने बड़ी शफकत फरमाई और कहा कि जी ठीक है, आप जब मुहर्रम में आएंगे तो इंशाल्लाह इंटरव्यू ज़रूर होगा। 10 साल इन्होंने ब्लैकबर्न में, 10 साल बर्मिंघम में और 11 साल ये मरकज़ी मसाजिद में, और 11 साल मैनचेस्टर की मशहूर मस्जिद विक्टोरिया पार्क में आपने खिताबत फरमाई है। और जब इंटरनेशनल नात एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम पहली सालाना महफिल नात इंटरनेशनल हुई थी, तो शाह जी किबला उस वक्त खतीब थे, वहाँ पेश इमाम थे विक्टोरिया पार्क में। ये हिस्ट्री है, ये तारीख़ है और ये हकीकत है। मरकज़ी उलमा कौंसल यूके के आप सदर हैं, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के भी सदर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी और बहुत अहम और बहुत नुमाइंदा आवाज़ है। मैं किबला शाह जी को खुशामदीद कहता हूँ। हम तो शुरू से ही शाह जी किबला के मद्दाह हैं, तशरीफ़ लाए हैं, खुशामदीद। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां आप देख रहे हैं, तीनों मेहमान सना खां, मेरे तीनों भाई अलहाज कारी शाहिद महमूद साहब, अलहाज शहजाद हनीफ मदनी साहब और अलहाज शहबाज समी साहब, तीनों आप भी जलवागर हो चुके हैं। बस इब्तिदा में ये 2-3 बातें करते हुए, ये मैप कॉन्फ्रेंस 2007 से मुनक़िद हो रही है। बच्चे भी इसको याद करें, मेरी बेटियां भी, छोटे सब 2007 से, कितने साल हो गए? 18 साल, 19 साल हो गए। 18-19 साल से इस मर्द कलंदर ने बरतानिया की आवाम को, मुसलमानों को ये शऊर दिया और ये सालाना बुनियादों पर गुज़िश्ता 18-19 साल से इंतहाई मसरूफियत के बावजूद ये मेरे बादशाह सरकार की आप लोगों से मोहब्बत है कि बिला नागा इस अरसे में ऐसा भी हुआ होगा कि ये सिर्फ 24 घंटे के लिए यूके तशरीफ लाए होंगे और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की होगी। ये 18 साल से ये कॉन्फ्रेंस, और बरतानिया के तूलो अर्ज को ये शऊर दिया कि नए साल में 31 दिसंबर हो, जब तारीख तब्दील हो रही हो, तो तुम खड़े होकर ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा रहे हो। ये शऊर दिया। इस शऊर पर हमें इस मर्द कलंदर का शुक्रगुजार होना चाहिए, इनका एहसान मंद होना चाहिए कि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को इन्होंने ये शऊर दिया
कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के साए में नए साल में दाखिल हो जाओ। फजूल खुराफात में पढ़ने के बजाय अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करो, दुरूद व सलाम पढ़ो और इस सूरत में नए साल में दाखिल हो। मुश्किलात भी आई होंगी, परेशानियां भी आई होंगी, लोग हसद भी करते हैं कि जब ये बुलाते हैं तो बरतानिया के तूलो अर्ज से बिंगले हॉल जैसी इतने वसीओ अरीज हॉल में इतने लोग जमा हो जाते हैं, ये हसद भी होता है। मैं किबला शाह साहब को खिताब के लिए दावत दे रहा हूं इस जुमले के साथ। हुजूर किबला पीर सैयदना मीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हस्ती कि जिन्हें इस दौर में खत्म नबूवत का ऐसा सिपाही करार दिया जा सकता है, ऐसा फ्रंट फुट का जर्नैल करार दिया जा सकता है कि जिसने तमाम उम्मत का फर्ज अदा किया और खत्म नबूवत की इस शान का जिक्र किया और इस नामूस का दिफा किया। पीर सैयदना मीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब कोई शख्स आता था, कारी साहब बड़ी तवज्जो की बात, पीर सैयदना मीर अली शाह साहब के पास नाम तो सुना है ना सबने, हाथ उठाओ जिसने सुना है। मैं आपको मजे की बात बता रहा हूं, जिस मिशन पे आपके मुर्शिद चल रहे हैं ये कोई मामूली मिशन नहीं है। पीर सैयदना मीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब कोई शख्स आता था और ये कहता था कि हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, तो पीर साहब फरमाते थे शाला महसूद थी वे, शाला महसूद थी वे, यानी तुझसे हसद किया जाए। जिससे हसद किया जाता है उस पर अल्लाह की रहमत होती है तो हसद किया जाता है, उस पर अल्लाह की करम नवाजी होती है तो हसद किया जाता है। ये हमारे बुजुर्गों ने ये दुआएं दी हैं, शाला महसूद थी वे, जा तुझसे हसद किया जाए। गोया अल्लाह तुझे इतनी नेमतें अता करे, इतनी रहमतें अता करे कि हासिद तुझसे हसद करे। अल्लाह ने इस मिशन पर इन्हें रखा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम इन्हें, इस मर्द कलंदर को ये मजीद ताकत और ये तवानाई अता फरमाए कि ये पूरी दुनिया में खातमन नबीन, खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत का झंडा उठाते हुए इसी तरह सफ़र करते रहें और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस शान की नामूस करते रहें, इसकी नामूस की हिफाजत करते रहें। अल्लाह करीम इन्हें रहमतों और बरकतों से नवाजे। मैं किबला हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपने अफकार व ख्यालात का इजहार फरमाएँ। सैयदजादे का इस्तकबाल कीजिए नारों की गूंज में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक वसल्लम।
अल्लाह की हम्दो सना ज़िक्र जनाब मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना अर्ज़ करने के बाद काबिल साद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, काबिल कदर माँ और बहनों, पीर साहब से मेरी ये तीसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात पीर रियाज शाह साहब के जलसे पर हुई। मुझे पीर अच्छा लगा तो मैंने दो चार बातें कह दी, लेकिन मौलवियों को आराम नहीं आया। दूसरी मुलाकात मेरी मुफक्कर इस्लाम हज़ूर क़िबला पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के जनाजे पर हुई। हम इकट्ठे जनाजा पढ़ने के लिए आए तो पीर साहब ने अपनी बगल में लेके कहा, पीर साहब वादा करें कि मैं 31 को आ रहा हूं तो आप आएंगे। तो मैंने कहा जी मैं आऊंगा। ये माहौल देखकर मुझे जितने फ़ोन आए हैं, जितने लोगों ने राब्ता किया है, मैं चूँकि मलंग आदमी किसी परवाह नहीं करता, तो मैंने कहा जुर्म क्या है उनका कसूर क्या है। मौलवी तो हर दौर में मुखालिफ रहा है। मौला अली का मुखालिफ मौलवी, आका हुसैन का मुखालिफ मौलवी, असने मुजतबा का मुखालिफ मौलवी। सुल्तान साहब कहते हैं जेकर दीन इलम विच हुंदा तां सर नेज़े क्यों चढ़दे हो, 18,000 जो आलम हा के हुसैन दे मरदे हो। मौलवी हर दौर में मुखालिफ रहा है और मौलवी को मुखालफत करनी चाहिए, उसकी फितरत है। जुर्म क्या है? आज तक मौलवियों ने मौला कायनात के बाबा हज़रत अबू तालिब को मुसलमान नहीं होने दिया। अबू तालिब वो है जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा को पाला, जिसकी गोद में कमली वाला पला, 24 साल जिसके सीने पे कमली वाला सोता रहा। उस अबू तालिब को मौलवियों ने मुसलमान नहीं होने दिया, जिसने सरकार के निकाह का खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना ज़ुर्रियत इब्राहीम व इस्माईल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर नाज़िल नहीं हुई, 15 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िल हुई है। 25 साल की उम्र है और अली का बाबा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहता है? बोलो, तुसी बोलो, क्या कहता है? अभी अल्हम्द नाज़िल नहीं हुई। जो उस वक्त अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, जिसने सरकार के बारे में कहा कि उस अल्लाह का शुक्र जिसने हमें इब्राहीम और इस्माइल की औलाद में पैदा किया। इन मौलवियों ने उस अबू तालिब को मुसलमान नहीं होने दिया। क्यों? इसलिए कि वो अली का बाबा है। किसका बाबा है? पीर हा खतीब का कोई कसूर नहीं। कसूर ये है कि ये ताईदार खत्म नबूवत का नारा क्यों लगाता है, ये अली अली क्यों करता है, ये मैदान में आका हुसैन का जिक्र क्यों करता है। दुश्मनी इनसे नहीं, दुश्मनी उनसे है। वह अपनी दुश्मनी का इजहार करते हैं, लेकिन वह जवान तेरे इस्तिकलाल पे भी कुर्बान जाए। वालशाह ने आख्या सानू तख्त हजारे दी लोड़ नहीं, ना कोई वास्ता शहर बंबोर दे नाल। असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी होर दे नाल। आपको पंजाबी की समझ आती है कि नहीं? हाथ खड़े को जिन्हों आती है। एक यूपीसीपी तो आए ने अपने पंजाबी बंदे ने। सानू तख्त हजारे दी लोड़ नहीं, ना कोई वास्ता शहर बंबोर दे नाल। असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी होर दे नाल। और मिले रांझा ते उसदे कदम चुमा, मिले रांझा ते उसदे कदम चुमा। मेरी दोस्ती नहीं कह दो चोर दे नाल। लखा टिल्लियों बन के आए जोगी, हर कोई पीर खतीब नहीं बन सकता। लखा टिल्लियों बन के आए जोगी, रलिया कोई ना रांझे दी टोर दे नाल। ओवा गुडियां चढ़ समान जावन, उनका राबता जिन्हां दा डोर दे नाल। राबता जरूरी है। बोलो राबता, बोलो राबता जरूरी है। अगर राबता है तो फैज है, अगर राबता है तो फिर बंदा बीमार शफायाब है। आजकल रौला है जी कैसे शफा मिलती है, कैसे नबीने बीने होते हैं, मफलूज चलना शुरू कर देते हैं। निगाहे मर्द मोमन में ये कमाल है कि जब अल्लाह का बंदा नजर करता है तो बीमारों को शफा मिलती है। नजर करना तो दूर की बात, लामा शबलंजी कहते हैं। लामा शबलंजी बहुत बड़ा लामा कहता है कि मेरी आंखों की बिनाई जाती रही। मैं सईदा नफीसा की बारगाह में गया, उनके मज़ार पर गया। सईदा
नफीसा के मज़ार पर गया मिस्र में। वो हज़रत इमाम हसन मुजतबा की पोती हैं सईदा नफीसा। कहने लगे मैंने वहाँ दुआ की, अगर मेरी बिनाई सईदा वापस आ जाए तो मैं आपकी शान में किताब लिखूंगा। कहते हैं वही बैठे बैठे मेरी बिनाई वापस आ गई। फिर उन्हें किताब लिखी नूरुल अब्सार फी मनाक़िब बैत अल नबील मुख्तार। उस किताब का नाम ही रखा आंखों का नूर। क्या नाम रखा बोलो? मुझे फिदा हुसैन बता रहा था, मुर्तज़ा उसका बेटा बता रहा था, राजा फयाज बता रहा था, कितने ही लोग ऐसे आए हैं जो आंखों से नबीने थे। पीर साहब की निगाह से ये जो हाथ में तस्बीह फड़ी है ना, इसके मारने से तस्बीहां बढ़ियां और भी हैं, लेकिन ये तस्बीह खास है और खास के हाथ में है। जब तवज्जो होती है तो वो बिनाई वापस आ गई। ये किताबों में मौजूद है कि नबीने का बीना होना। जब कोई करामत पहले मौजूद हो और नबी का मौजज़ा मौजूद हो, वही काम अगर वली करे तो उसकी करामत मौजूद होती है। नबी पाक ने आंखें दी, हज़रत कतादा है, आंख का डेला है, तेली पे रखा, कमली वाली आंख निकल गया, तीर लगा है। फरमाया कतादा आंख चाहिए कि जन्नत? अर्ज़ की कमली वालिया सवाल मैंने आंख का किया है, तेरी सखावत पे कुर्बान जाऊं। कमली वालिया आंख भी दे दे तो जन्नत भी दे दे। हज़ूर ने अपना लाबे दहन लगाया, आंख अंदर रखी, आंख ठीक होगी। अगर नबी का मौजज़ा है तो यही काम कोई वली करे तो उसकी करामत है, और जो काम नबी करे उसकी उम्मत का वली भी वो काम कर सकता है। अब बात यह है कि ये इतने लोग मुखालिफ क्यों हैं, किस वजह से है? जो नारा हैदरी बंद करते हैं और ये दरवेश अली अली करता है, उनको बड़ी तकलीफ है कि हम बंद करते हैं और बड़े बड़े पीर थे, आज भी हैं, जिन्होंने नारा हैदरी बंद किया। लेकिन कुर्बान जाएं कि इस मर्द मुजाहिद पर लोगों ने नारा हैदरी बंद किया, लेकिन इस मर्द दरवेश ने कहा नहीं, अली तो हमारा ही ईमान है, अली ईमान की जान है। अगर अली अली करेंगे तो फिर कायनात में नाम भी होगा, अली के जिक्र से कायनात में फैजान भी होगा, और जिससे अली की वलायत का एतराफ नहीं, 1000 सजदे करे कोई गुनाह माफ नहीं, और बदन पे हज का हिराम और दिल में बुग़्ज़े अली, ये काबे के फेरे तो है मगर तवाफ नहीं। तवाफ बोलो। मजमा नहीं बोलता पिया, मैनू बुलाना पैना जापदा। पिछे नाथ खां बैठे ने, ये भी तुसा इनकलाब लिया जनाब कि तकरीर पहले हज़रात पिछे, ये सानू ला के नभा के ना तो सुना के दस जाते सारे। अज आपने कमाल किया है, मैं आप पर खुश हूं कि आपने पहले खिताब कराया, सैयद का हया किया। ये कुर्सी साथ लगाना हर पीर का काम नहीं। पहले भी एक पीर आते हैं, पीर पुत्र दियाँ कुर्सियाँ वक् मुझे बुलाया कि मरतबा, मैंने कहा मैंने उस कुर्सी पे बैठे जहाँ पीर बैठा है, मैं सैयद हूँ। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जनाबे पीर साहब का बिस्मिल्लाह, जनाबे पीर साहब का इतना बड़ा इत्मा होना, जिसने मुझे रोका, मैंने कहा मुझे बताओ कि पीर हक खतीब साहब का कसूर क्या है? नाम है हक खतीब, सच बोलने वाला, बोलो सच बोलने वाला। आगे हुसैन, फिर है अली। क्या मतलब कि मैं हुसैन का गुलाम हूं, अली के मानने वाला हूं, और जो अली के मानने वाला है, अली का माना है बुलंद। जिसने अली को माना वो बुलंदियों को गया है, वो नीचे नहीं आ सकता। ये पागल समझता था कि मेरी मुखालफत में पीर साहब का मकाम गिर जाएगा। अरे नादान, जुर्मे उल्फत पे लोग हमें सजा देते हैं। कितने नादान हैं कि शोलों को हवा देते हैं। जितना तूने मिटाने की कोशिश की, ये पीर उतना ही उभर रहा है, उतनी ही बुलंदियों को जा रहा है, और किसी से कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं। मैं इस पूरे हफ्ते में इनके जो खास गुलाम है, फयाज है, राजा अल्लाह उसको सलामती दे, फिदा हुसैन है, फिदा सब अपना ब्लैक बर्न वाला है। पूछता रहा हूं कि पीर साहब करते क्या है? कहेंगे लोगों को खाना खिलाते हैं। क्या करते हैं बोलो? तमाम सूफिया मुतफिक है इस बात पर कि इसमें आजम क्या है?
और जिसके पास इस्म आजम हो वो जो ख्याल करे वो चीज उसके सामने होती है। किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहाना के इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये इस्म आजम है। किसी ने कहा नहीं नहीं अस्माए बारी ताला है। लेकिन तमाम सूफिया मुत्तफिक हैं कि अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना ये इस्म आजम है। जिस नबी ने खाना खिलाया वो नबियों में नबी ऊंचा, जिस वली ने खाना खिलाया वो वलियों में वली ऊंचा, जिस चौधरी ने खाना खिलाया वो चौधरियों में चौधरी ऊंचा। तू लोगों के घर खांदा फिरना, तू कभी अपने घर पकाया ही नहीं। बीबियां दी कमाई खान वाला मर्द का मुकाबला कैसे कर सकता है? मर्द का मुकाबला कोई मर्द करे, बीबियां दी कमाई खान वाला मर्द का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो मर्द है जिसका ईमान ये है कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार लाफता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार। ये उसका गुलाम है जो शाह मर्दा है, जो शेर यज़दा है। ये मर्द कलंदर है, अली का कलंदर किसे कहते हैं? जो अली अली करे। क्या करे बोलो? 12 साल बू अली रहा पानी में, अली अली करता रहा। उधर से आवाज ही क्या चाहता है? या अल्लाह अली बनता चाहता हूं। फरमाया अली तो नहीं बन सकता। फिर 12 साल गुजर गए। 36 साल के बाद आवाज आई जिसे इकबाल कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मकाम रजा भी आता है जब खुदा पूछता है। 36 साल के बाद कहा क्या चाहता है? मौला अली बनना चाहता हूं। फरमाया अली तो नहीं बन सकता, जा तुझ में अली से अली की बू आती रहेगी। जिससे अली की बू आए वो बू अली कलंदर है। जो अली अली करे उसे कलंदर कहते हैं, और जो अली अली करे वो जो बात मुंह से निकालता है मेरा अल्लाह उसको पूरी कर देता है। ये मर्द मुजाहिद अली अली करता है, इसीलिए मुझे इनसे मोहब्बत है, इनसे प्यार है, क्योंकि जिक्र अली इबादत है। क्या बोलो? जिक्र अली इबादतुन, अली का जिक्र करना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। और नज़रुल्लाह वजह अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। ये जो करते हैं ये इबादत करते हैं, और जो जिक्र अली करते हैं वो हर मैदान में मर्द होते हैं, हर मैदान में कामयाब होते हैं। वो बीबियां दी कमाई खान वाले तू किथे अड़ेका ले लिया? अड़ेका समझदे हो पंजाबी में? बोलो नहीं समझदे तुसी। मर्द के मुकाबले में जनाना कमाई करने वाला जमाना जनाने उसको कैसे करार आ सकता है? उसको चैन नहीं आएगा, वो तड़पता रहेगा, लेकिन यहां अरूज आता रहेगा। दिन ब दिन बुलंदियां आएंगी, अजमतें आएंगी, रिफातें आएंगी, इसलिए कि अली का जिसने भी जिक्र किया है वो हमेशा बुलंदी को गया है। वो पीर है, वो नात खां है। आप भी सुन ले, जितने नात खां पीछे बैठे हैं ये सारे परेशान हैं कि हम यहां आए हैं साड़ियां नाता बंद हो जाएंगियां। एक आपके आगे पीछे बड़ा टपदा होंदा सी, अज वो नजर नहीं आउंदा। मैं पूछा क्यों नहीं आउंदा? जी मेरिया नातां बंद हो जाएंगियां। ओ पागला नवे नवे ना यार बनाइए, दिल भर दे दरवाजे उत्ते मोकम लाइए चौका। नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीनिया लोका। ओए पागला एक का हो, एक का बन जा, एक का रह, फिर देख तुझे कमी नहीं आ सकती। ये जो हमारे दुनियादार हैं जो पीछे जो इनके यहाँ गुलाम हैं, कमेटी के अफराद हैं, वो दुनियादार हैं। मालदार होना अपनी जगह, दुनियादार होना अपनी जगह, लेकिन उनको जो कफियत इन्होंने अता की है, जो रूहानियत अता की है, वो कहते हैं हमारी जान भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है। ना माल की परवाह है ना जान की परवाह है। जिन्होंने लहर देख ली है ना वो पीछे नहीं हटते। मौलवियों ने चंगा किया, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ लैन लगा सकता हूँ मौलवियों की, लेकिन बोला ये टब्बर बड़ा बेवफाओं का है, इन्होंने इमाम हुसैन से वफा नहीं की तो आप तो फिर ये बड़ा बेवफाओं का टब्बर है। अल वफा मिनल ईमान
वफा किबला ईमान है, वफा बोलो ईमान है। और यारो वफा तो कुत्ता करे वो भी जनती है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। असहाबे काफ का कुत्ता जनती क्यों है? इसलिए कि उसने वफा की है। वफा जो करेगा, हर किसी को वफा करनी चाहिए। मुरीद को पीर से वफा करनी चाहिए, बीवी को खामद से वफा करनी चाहिए, औलाद को माँ बाप से वफा करनी चाहिए। वो पंगे लंदा पे जो कहता मैं अपने अब्बे नूं जानदा ही नहीं, जिहदे अब्बे दा ही नहीं पता तू कित्थे डेका ले लिया। पहला अपने अब्बा दे वफा कित्थे ही। इनका कोई कसूर नहीं। हर किसी को वफा करनी चाहिए, मुरीद पीर से, औलाद माँ बाप से, और उम्मती नबी से, और बंदा अपने मौला से वफा करे। और जो वफा करते हैं ना, उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है। क्या कहा इकबाल ने? हजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है मुझको वो जिंदगी नहीं मिलती। हजारों लाला गुल है रियाज़ी हस्ती में, वफा की जिस्म अबू वो कली नहीं मिलती। वफा नहीं रही। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि वफादार हैं। ये मेरी माएँ बहनें बेटियाँ आई हैं, इनकी वफा है पीर साहब से। इस पीर को कोई लालच नहीं। मैंने सारा इंटरव्यू किया है। मैं पीरों के अंदर को जानता हूँ, सब पीरों को जानता हूँ। हर किसी का मैं तारीफ करने वाला नहीं हूँ, सब जानते हैं मुझे। मैं तो पीरा मुंह ते ला पा के परा मारना हूँ। जो फ्राडिये पीर हैं, अगर पीर में मुझे कमी नजर आती, अगर पीर मुझे बिठाता ना पीछे, तो मैंने वाज नहीं करना था, पक्की बात है। लेकिन पीर की मोहब्बत ने बताया कि मैं रसूलुल्लाह की औलाद का गुलाम हूँ। पीर साहब ने यह साबित किया है कि मुझे जो मिला मौला अली से मिला है, आका हुसैन से मिला है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिला है। और जो उनके हम गुलाम थे, दुनिया के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरे आई कभी वकार में। ये इनकी अजमत की निशानी है। इनकी मोहब्बत, इनकी शफकत जो मेरे साथ आपने की है, मुझसे नहीं की, सरकार से की है, हजूर से की है, मौला कायनात से की है। और खत्म नबूवत का ताज अल्लाह ने अता किया मेरे हजूर को। किसने बोलो किया है? जो नबी है वो गुलाम नहीं होता। बोलो नबी गुलाम, बोलो नबी गुलाम। हर नबी मुफरद है। आदम, नू, ईसा, मूसा, कोई नबी गुलाम नहीं है। अरे जो बंदा खास है वो बंदा अवाम नहीं। हजार बार जो यूसुफ भी के गुलाम नहीं, नबी गुलाम नहीं होता। नबी गुलाम बोलो। अब सरकार की नबूवत का जो मसला है वो अल्लाह ने अता किया है, लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने अपने ईमान की जान समझकर पूरी कायनात में ये नारा लगाया है कि मैं ताइदार खत्म नबूवत का गुलाम हूँ। उस चर्चा पूरी कायनात में करूँगा। इस वक्त बड़ा दौर अजीब है। पीर साहब, आपने बहुत बड़ा मुकाबला किया है और अल्लाह ने आपको सलामत रखना है, क्योंकि आपका मिशन बड़ा है। और जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो लजपाल हैं, वो लजपाल हैं। लजपाल प्रीता नू तोड़ दे नहीं, जिदी बाह फड़ दे उन्हें छोड़ दे नहीं। लजपाल नबी के गुलाम है आप। इस वक्त पूरी दुनिया में जो खत्म नबूवत के मुनकर हैं, उनका पूरा जाल है, पैसा खर्च हो रहा है। मुझे कई फोन आए कि पीर साहब को कहो कि वो नोटों की बोरियां खोल दे मौलवियों के लिए। किनके लिए? मौलवियों के लिए। मौलवी बुलाओ स्टेज पर। मैंने कहा वो पीर मौलवियों का मोहताज नहीं है, वो मदीने वाले आका का मोहताज है, मौलवियों का मोहताज नहीं है। ये नाथ खां जो है ना, ये अली अली करने वाले हैं। ये जितने नाथ खां बैठे हैं हजूर, ये मौला अली के गुलाम हैं, इसलिए आपसे प्यार करते हैं। इन्हों के खिलाफ ही प्रोपोगंडा के नहीं बुलाना हो। तो खिलाफ ही मेरा पुत्र बड़ा प्रोपोगंडा हो रहा है कि नहीं बुलाना। कोई बात नहीं है। जिनके हम गुलाम हैं ना, उनने आजमाइशें गुजारी हैं। मौला अली ने आजमाइश में वक़्त गुजारा और मेरे आका हुसैन ने मैदान करबला में मौलवी मुकाबले में खड़े 18,000, तनहा मेरा आका हुसैन मैदान करबला में हुआ कारसाज कौन? गुजरा है बरसियों में इबादत गुदाज कौन? अरे मस्जिद की हर दीवार से आती है ये सदा, देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन?
इबादत गुदाज, इबादत में पिघल जाने वाला। मेरा आका हुसैन तन्हा था, लेकिन आपने कलमा हक बुलंद किया है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा थे, लेकिन कलमा हक बुलंद किया। उनका बेटा ज़ैद बिन अली, इमाम मोहम्मद बाकर का बेटा, जिसने अलम बुलंद किया, जिनके शागिर्द इमाम अबू हनीफा हैं। हमने अबू हनीफा को ऐसे इमाम नहीं माना, उसने रसूल अल्लाह की औलाद पे जान कुर्बान की है। इमाम अबू हनीफा ने, आपने फतवा दिया कि सैयद की हमायत में जाना 70 हज्जों से ज्यादा सवाब है। कोड़े खाए, जेल में गए, जान दी, लेकिन ज़ैद बिन अली का साथ दिया है। तो जो अहले हक हैं वो अहले बैत का जिक्र करते रहेंगे। और हक खतीब साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे बार बार कहा गया, आप बड़े नारा आदमी हैं, बहुती तारीफ ना करियो ना दी। मैं क्या पागलो, जो तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। ना करूं तो फिर मैं कंजूस बनता हूं। तो मैं कंजूस खानदान का बंदा नहीं हूं, मैं सखियों का बेटा हूं, सखियों की औलाद हूं। जो जिसकी काबिलियत है, खूबी है, उसकी बात करनी चाहिए। इंशाअल्लाह पीर साहब से प्यार हो गया है। वो की आंदी नूर जा माही मेरे आवे, रोंद ना मारी मैं दाल आया जिंद जानदा। हमने यूके में हजूर 42 साल गुजारे हैं और शान से गुजारे हैं। 11 साल मैंने खिताबत की है विक्टोरिया मस्जिद की, मस्जिद बनाई है, 3000 बंदा नमाज पढ़ा, तनख्वाह नहीं ली। 10 साल मैंने टीवी पे जुआ पढ़ाया, डीएम पे, तनख्वाह नहीं ली। अब पैसे कहाँ से आते हैं, ये मेरा मौला देता। आप तो जानते हैं पैसे कहाँ से आते हैं। जब पैसे हाथ हो ना खजानों में, फिर वो अता करते हैं। तो पीर साहब के साथ मेरा एक सिलसिला बन गया है। बड़े बड़े नौजवान पीरों ने मुझे कहा, पीर साहब आप जा रहे हैं। मैं क्या जा रहा हूँ, जो मैंने कहा वो पीर साहब को तन्हाई में बताऊंगा। मैंने क्या क्या कहा आपको बताने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, पीर खतीब साहब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाए। यार पिछले भी आमीन आखो, जोर से कहो आमीन, जोर से कहो आमीन। इनसे प्यार क्यों है कि ये खत्म नबूवत का वो पैगाम जो मेरा काम था ये कर रहे हैं। ये मौला अली का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि अली वलियों का ताईदार है। बोले अली वलियों का, हर वली अली से बनता है। अली तस्दीक करे तो वली वली है, और किसी वली को अली से इनकार नहीं है। हर कोई हैदर हैदर करता है, और सूफी का ये नारा है, गाजी की ललकार वाह हैदरे करार, वाह हैदरे करार। सबको हैदर हैदर, हाथ उठाकर कहो हैदर 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 हैदर। सूफी का ये नारा है, गाजी की ललकार वाह हैदरे करार, वाह हैदरे करार। अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर। जो अली अली करता है अल्लाह उसको बुलंदियां अता करता है। इस पीर को कोई पस्त नहीं कर सकता। मैं भी कलंदर हूं, इन्हें जैसा नहीं। मैं ये और साहब दे कलंदर ने, ये इख्तियार वाले हैं, मैं मौज वाला हूं। कलंदर हूं इसलिए कि जो बात करता हूं मेरा अल्लाह पूरी करता है। अल्लाह इस मर्द कलंदर को कभी पस्त नहीं करेगा, इसलिए कि ये लजपालों का जिक्र करता है, लजपालों के जिक्र के लिए एहतमाम करता है। आप सफ़र करके तशरीफ़ लाए, थकावट महसूस नहीं की। अभी सारी दुनिया ने मिलना है। मेरी बेटियां मिलने के लिए आई, मेरी बहनें मिलने के लिए आए, मेरे बुजुर्ग मिलने के लिए आए। तो सबको मिलना भी है और चेहरे पे मुस्कुराहट है, कोई परेशानी नहीं है। इसे तो कलंदर कहते हैं, इसे तो मर्द हक कहते हैं। और मर्द मिले ते दर्द ना छोड़े, औगण दे गुण करदा, कामल लोग मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर दा। कामिल मिल जाए तो फिर बात बन जाती है। मैंने लंबा बात इसलिए नहीं करना कि बहुत देर हो गई है। मैं भी 72 साल का बुजुर्ग हूँ, तो सफ़र करके आया हूँ। अच्छा जनाब, लो जनाब, मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ, नोट आवन तो नात खाना के शेर एवं पे बनते हैं। मुझे तो, मैं भी हजूर आपकी तरह बेनियाज हूँ, इस मसले में बेनियाज हूँ। लेकिन नोट किनू चंगे नहीं लगते। ये नोट देते हैं मोहब्बत से,
प्यार से देते हैं, मुझे नहीं देते, सरकार को देते हैं। किसको बोले देते हैं? ये हम नाथ खानों को पैसे नहीं देते, हम सरकार को देते हैं, सरकार की मोहब्बत में देते हैं। और जो सरकार की मोहब्बत में दे, हज़रत एहसान बिन साबित को सरकार ने चादर अता की ना, तो क्या कहा था उन्होंने? वह अक्सर मिन कलम तरकत तो है नहीं, वाजमल मिन कलम तल दिन निसाऊ, कमली वाले तुझ जैसा हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा। देखती भी कैसे? और सोनिया तेरे नाल दा सोना किसे मां ने जमिया ही नहीं। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन कान्नक कद खुलिकता कमा तशाऊ, सारी कायनात अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाई है। सोनिया तुझे खुदा ने तेरी मर्जी से बनाया है, और सारी कायनात खुदा की रजा चाहती है, लेकिन खुदा मेरे मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। सारी कायनात चाहती है रब राजी हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने रो रो के कहा या अल्लाह तू राजी हो जा। हज़रत मूसा ने तूफान में जाकर या अल्लाह पाक तू राजी हो जा। ईसा अलैहिस्सलाम करिया करिया फिर के कहा या अल्लाह तू राजी हो जा। मेरे आका हुसैन नेज़े की नोक पे कुरान सुना के कहा या अल्लाह तू राजी हो जा। अब्बास ने बाजू कटवा के कहा या अल्लाह तू राजी हो जा। अकबर जवानी लुटा के कहा या अल्लाह तू राजी हो जा। सारी कायनात रब को राजी करती है। रब कहता है वाला सोफा योती का रब्बो का फतरदा, सोनिया तू राजी हो जा, सोनिया तू राजी हो जा। तो जो खुदा जिसको राजी करता है, पीर साहब भी उसी आका को राजी कर रहे हैं। हजूर राजी हो गए तो कायनात खुदा की रजा चाहते हैं। दो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ये भी खुदा के महबूब की तारीफ करते हैं। और फिर मौला अली, फिर मौला अली, फिर मौला अली, फिर मौला अली। कौन अली? मन कुन तो मौला फहद अली युन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बोल जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली मौला जिसका अली मौला है। ओए हाय हाय अली मौला, अली मौला, अली मौला। क्या शान है मेरे मौला की, क्या शान है। हज़ूर अमर इब्ने वुद आया, खंदक पार करके आ गया, खंदक पार करके आ गया। ललकारा उसने, है को मेरे मध्य मुकाबला आने वाला। 1000 बंदे के मुकाबले में तन्हा लड़ने वाला था। सहाबा सब बैठे हैं, किसी में जरूरत नहीं कि सर उठा के जवाब दे। जब ललकारा ना थे अधिक हज़रत अली खड़े हुए। हज़ूर ने कहा अली बैठ जा, देखता हूं कौन और कौन उठता है। लेकिन वो एडा बड़ा पहलवान है, कौन उठे। जब तीसरी बार पुकारा ना उसने तो अली खड़े हो गए। कमली वाले अब बर्दाश्त नहीं करता, अब बर्दाश्त नहीं करता, आप बर्दाश्त बोलो नहीं करता। हजूर ने अपनी दस्तार अली के सर पर, हजूर ने अपनी दस्तार अली के सर पर और हाथ में तलवार, सर पे दस्तार। हजूर ये अली को तोलते हैं कि अली क्या है। वो पागलो जिसके सर में खत्म नबूवत की दस्तार है, खत्म नबूवत की जिसके सर पे दस्तार है, अभी भी तोड़ रहा है कि अली क्या है। तू क्या जाने मेरा अली क्या है। दस्तार भी दी, तलवार भी दी। तो फिर दामन हजूर ने वाह किया, या अल्लाह अली के सिवा मेरे पास और कोई नहीं। मैंने अबैदा को कुर्बान किया बदर में, मैंने चचा हमजा को कुर्बान किया ओहुद में, अब अली के सिवा मेरे पास कोई नहीं। इसे मैं तेरे हवाले करता हूँ। जब मेरा मौला अली निकले ना, हजूर ने सहाबा से कहा खैमों से बाहर निकलो, जरा मेरे अली के जाने की टोर देखो, चाल देखो। अली जिस अंदाज से गए, सरकार ने दाद दी। उसने कहा तू मुझे जानता नहीं कि मैं आमर इब्ने वुद हूं, तन्हा लड़ने वाला 1000 बंदे के मुकाबले में। कहा तू मुझे नहीं जानता। कहा बता तू कौन है। फरमाया समतनी उम्मी हैदरा, और मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा है। अली रखा नाम मुस्तफा ने, हैदर रखा नाम मां ने। सब मतनी उम्मी हैदरा, वार कर। उसने वार किया, मौला अली ने रोका। फिर जब अली की तलवार लहराई, जुल्फकार हैदरी एक ही वार किया, खुद को चीरा, सर को चीरा, तन को चीरा, घोड़े की जीर को चीरा, घोड़े को चीरा। जमीन में धनस की तलवार, जमीन ने भी पुकार के कहा या अल्लाह अली की तलवार से बचा ले। वार एक किया, उधर मेरे आका ने नारा तकबीर बुलंद किया। फरमाया ज़रब अलीयन
यौमुल खंदक के अफजलो मिन इबादत सकलैन, अली तेरी एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है। मुआवजा नहीं करना चाहता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बैठी है हुज़ूर के पास, सितारे चमक रहे हैं। अर्ज़ की कमली वाले आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां? फरमाहा मेरे उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। ओ सुभान अल्लाह ते आखो, ओ सवाब लभेगा तुहानू। सितारों की गिनती किसी ने आज तक नहीं की, लेकिन मेरे कमली वाले सितारे भी जानते हैं और अपनी उम्र की नेकियां भी जानते हैं। और तुहाड़ियां नेकियां मेरा कमली वाला जानता है। बोले आपकी नेकियां मेरा कमली वाला बेखबर हो जो गुलामों से वो मौला क्या है, और मिट ना जाए जो आका पे वो बंदा क्या है। फिर मैं उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। फिर ख्याल है मेरे बाप की नेकियां, क्योंकि हम नक्शबंदी हैं हुजूर, आप भी नक्शबंदी हैं। अबू बकर सदीक के गुलाम हैं। बकवास करते हैं जो कहते हैं जिक्र अबू बकर सदीक नहीं करते, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके गुलाम हैं। नक्शबंदी है, अगला भी सिलसिला ये नक्शबंदिया, मेरा भी सिलसिला वही है। आगे जाके हम एक ही पीर के मुरीद हैं। सिलसिला यह नक्शबंदिया हज़रत अबू बकर सदीक से मिलता है। ख्याल आया मेरे बाबा की नेकी, फरमाया आयशा परेशान क्यों है, उम्र की नेकी आसमान के सितारों के बराबर एक तरफ, तेरे बाप की एक ही नेकी गारे सौर वाली एक तरफ, एक नेकी गारे सौर की एक तरफ है। लेकिन वाह अली तेरी अजमत पे कुर्बान जाए। यौमुल खंदक के अफजलो मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है। वार एक टुकड़े चार, वाह हैदरे करार, वाह हैदरे करार। बोलो सारे वाह हैदरे करार, हाथ उठा के वाह हैदरे करार, वाह हैदरे। अली शान वाला, अली मर्तबे वाला, और जो अली अली करता है उसको कोई घटा नहीं सकता ना नीचा दिखा सकता है। इस मर्द कलंदर की एक ही अदा मुझे पसंद है, जिक्र हुसैन करे तो पीर खतीब करे, जिक्र मौलाए कायनात करे। हजूर ये तकलीफ है उन लोगों को जिन्होंने अपनी महफिलों में अली का जिक्र नारा हैदरी बंद किया है। और सबसे पहले मुखालफत करने वाला मैं था उनकी, और मेरे सामने बंद किया उसने कि नारा हैदरी बंद करो, नारा तहकीक लगाया करो। आंदा मैं नारा तहकीक पर तहकीक के साथ तकरीर करूँगा। इसी बर्मिंघम की बात है, इसी शहर में उसकी मुखालफत मैंने की। फिर गली गली हमने नारा हैदरी लगाया, 10 साल टीवी पे नारा हैदरी लगाया, अली अली करते रहे। वो मिट गए, लेकिन मौला कायनात का जिक्र करने वाले नहीं मिट गए। मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वो मिट गए हैं जिन्होंने आपकी मुखालफत की है, वो भी गली गली जलील हो रहे हैं। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, जलील हो रहा है, गली गली हो रहा है, जलील गली गली हो रहा है। मैंने उसे पैगाम भेजा है, मैं कहना मेरा पुत्र तू बच्चा है मेरा, मैं जा रहा हूं, तू सवाल करना है मुझसे सवाल कर। मुझे एक एंकर भी बड़े बन गए ना, हूँ हर बंदा जिदे कोल टेलीफोन वही एंकर बने हैं। जिसा यतीम नहीं होंगे ना, ए मुहज़्ज़ब गदागर। हजूर अजकल मुहज़्ज़ब पीर, मुहज़्ज़ब गदागर पीर, मुहज़्ज़ब गदागर नाथ खां ते मुहज़्ज़ब गदागर एंकर। हर बंदे फोन फड़ाई मैं भी एंकर हाँ, मैं भी एंकर हाँ। उसने मुझे कहा जी आप जा रहे हैं, मैं क्या फिर वो आपसे सवाल करेगा। मैं क्या उसमें जरूरत नहीं है मेरे सामने आए, उसकी क्या जरूरत है मेरे सामने आए। अन्या कुत्तियां थी नहीं शिकार होंदा, अन्ना कुत्तियां तू अन्या कुत्तियां थी नहीं शिकार होंदा। और गिद्दड़ शेरां दे नाल नहीं लड़ सकते। गिद्दड़ू की क्या मौजूद है कि शेर के मुकाबले में आए। अन्या कुत्तियां थी नहीं शिकार होंदा, और गिद्दड़ शेरां दे नाल नहीं लड़ सकते। और भला उन्हां मुकाबले विच की आउणा, अगली गल मैं नहीं कहनी। समझ जाओ, अन्या कुत्तियां थी नहीं शिकार होंदा, गिद्दड़ शेरां दे नाल नहीं लड़ सकते। और भला उन्हां मुकाबले विच की आउणा जिन्हां बीबियां दी कमाई खानी, उन्हां मुकाबला की करना है। हम एक मर्दे कलंदर के पास बैठे हैं, ये मुझे बार बार कह रही आपने मर्दे कलंदर नहीं कहना। मैं क्या की आखा, फिर तू दस की आखा। एक मर्द है, मौला कायनात का गुलाम है, आका हुसैन का नाम लेवा है,
जो कायनात में ये कहता फिरता है कि शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन। हजूर ये भी बड़ा जुल्म जे। ये 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन का शेर है। एक मौलवी साहब है, मैं ना लन्ना उदा बोल्टन होंदा है, उसने सुबह टेलीफोन पे चढ़ा दिया कि जो ये शेर साबित कर दे 1000 पाउंड मैं उसे इनाम दूंगा। मैंने देखा, मैंने फ़ोन किया उसको, मैं मुझे जानता, कहता जी तुहानू कौन नहीं जानता। मैं क्या शाम को मैं आ रहा तो 1000 पाउंड तैयार रख। मैं ज़ैद शाह साहब, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे ज़ैद शाह साहब की, मैं क्या शाह साहब तुहाडे कोले दीवाने ख्वाजा साहब है, कहने लगे है। मैं क्या शेर, कहने लगे शेर भी है। मैं क्या आ जाओ, 1000 पाउंड है, 500 तुहाडा, 500 मेरा। हम बोल्टन जनाब गए, मैंने यहाँ बगल में रखा हुआ था रसाला, जब कढ़िया मैं क्या शेर भी पढ़, मौलवी 1000 भी कढ़। मौलवी के हाथ कमन लाग पे, शेर पढ़िया, मैं क्या 1000 कढ़। 1000 कढ़िया उन्हें, मौलवी बड़ा आकड़ खां सी ना, 1000 रखे उन्हें कोले। 1000 कढ़िया, मौलवी आकड़िया बड़ा भैड़ा होंदा है, अल्लाह जानदा है आकड़े एडा भैड़ा है, शैतान तो भी भैड़ा होंदा है। ये बड़ी भैड़ी शय है। पीर साहब आप मौलवियों के मोहताज नहीं हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ने आपको बड़ी शान दी है, और ये शान मौला कायनात ने अता की है। जिसे अली दे उसे कौन ले सकता है। मौलवी ने 1000 पाउंड, मैं कहा मुड़े ने क्या, मैं क्या पुत्रा तस्वीर बना, तो ये टेलीफोन ते ला के मेरा अब्बा हार गया तो पीर मुजम्मल जित के लै गया। बाहर निकले तो मुझे ज़ैद शाह साहब ने वापस ना कर दिए। मैं क्या बड़ा बादशाह करम मारिया, माले मुजी नसीबे गाजी, 500 तुसी लो तो 500 मैं अपने मुझे सही घालता पाकिस्तान। ऐसे ऐसे यहाँ इस बर्मिंघम में नूर टीवी पर ये मौलवी बकवास करते रहे हैं कि ये शेर ख्वाजा मोइनुद्दीन का नहीं है, ये मोइन काशफी का शेर है। लेकिन वाह ख्वाजा साहब, आपकी अजमत को सलाम। मेरे ख्वाजा ने, अल्लामा इकबाल ने कहा है, फकरो सल्तनत में बस इम्तियाज इतना कि वो सपाह की तेगबाजी, ये निगाह की तेगबाजी। ये निगाह से काम करते हैं, ये निगाह से सीनों को पाक करते हैं। इकबाल कहता है फकरो सल्तनत में बस इम्तियाज इतना कि वो सिपाह की तेगबाजी, ये निगाह की तेगबाजी। ओए गजनवी, तू महमूद गजनवी आया, 16 हमले कीते, सोमनाथ फतेह नहीं हुआ थे, अबुल हसन खानी की बारगाह में आया। आपने अपना कुर्ता अता किया, फटा पुराना कुर्ता। पीर दा कुर्ता ही बड़ा सोहना है, उनका पुराना कुर्ता। फरमाया जा जो भी दुआ करेगा काम हो जाएगा, जा जो भी दुआ करेगा। उसने दुआ की, अल्लाह ने फतह अता की, वापस आया, हजूर फतह होगी। फरमाया दुआ क्या की? हजूर दुआ की सोमनाथ के मंदिर की फतह। फरमाया तूने मेरे कुर्ते की तौहीन की है, अगर ये दुआ करता कि या अल्लाह पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान कर दे, तो मेरा अल्लाह पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान कर देगा। ओ अल्लाह के वलियों के कपड़े भी मुश्किल कुशा हैं, नबियों के कपड़े बोलो, तुसी ते बोलो ना। शहबाज मेरा पुत्र मेरे वाल वे, तू टेलीफोन ते लगे हैं, बंद कर फोन यार, कमाल होगी तुहाडे वाली। नबियां दे कुर्ते बोलो मुश्किल कुशा। कुर्ता पहले भी भरा लैके आए सन ते खून ला के लियाए सन यूसुफ अलैहिस्सलाम दा, इंज फड़ के ना हजूर यकूब अलैहिस्सलाम ने ते फरमाया हथ पकड़ खूनी रंगदार कुर्ता, नबी सच दा कौल पुकारदा है। खून अपना खून पहचान लंदा, ये खून नहीं यूसुफ दिलदार दा है, ये खून नहीं यूसुफ। तैनू हूँ खुदा दा खौफ आया करम वालिया, असीं नेरे विच ही लगे हैं। तू बत्तियां किहदे वाल रखियां ने, भुल गया हर्षा वो भी। इंज फड़ के नहीं कुर्ता, फरमाया मेरे यूसुफ दा खून नहीं, ये मेरे यूसुफ दा। फिर कुर्ता खोल के फरमाया केडा अजीब बेड़िया सी, मेरा यूसुफ खा गया तो कुर्ते नूं झरीट भी नहीं आई। वो भी कुर्ता आया जदों हज़रत यूसुफ ने अपना कुर्ता फिर दिता ना कि अब्बा नबीने हो गए ने, बनाई जाती रही है। तो कुर्ता मिस्र तो चलिया, तो बाप के नान विछे, तो पोतरे ने कहता अगर मैं ताना ना दो यूसुफ की मुहब्बत का, तो इन्नी री है यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कुर्ता लै जाओ, मेरे बाबे की आंखों पे लगाना अभी या ते बसीरा। ओ कुर्ता है अखा ते लाओ, नबी दा कुर्ता नबी वाला आया है, पुत्र दा कुर्ता प्यू वाला आया है। अखा ते लान दी देर अभी या ते बसीरा बनाई वापस आ गई। पीर साहब अगर हथ लान ते बिनाई वापस आ जाए तो कोई अजीब गल नहीं, बोलो कोई अजीब बात नहीं है। जो नबियों से काम हो वो अल्लाह के वलियों से भी काम हो जाता है।
बोलो काम हो जाता है। तो मैं बात सुनाने की क्या रखी थी, कोई याद नहीं ना, क्या याद है जी? हाँ, पीर साहब रमंद मस्त हो गए ने। अल्लाह इनकी मस्ती को सलामत रखे, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये मर्द कलंदर, हाँ वो मैं अर्ज कर रहा था कि 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मेरे मोइन ने 2 ही शेर किबला कहे हैं जो पूरी कायनात में बजे हैं, शाहस्त हुसैन वाला ते गंज बख्शे फैज़ आलम। 40 दिन कदमा में बैठे, कदमों में बैठे 40 दिन, जो मंजिल खरासान के जंगलों में तय ना हो सकी वो दाता के कदमों में हो गई। जब उठे तो क्या क्या गंज बख्शे फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना किसान रा पीरे कामिल, कामिला रा रहनुमा। उनमें थोड़ी करामत सुनान लगा, थोड़ी करामत, और उस बंदे की जुबानी सुनान लगा जो पीरा नूं मनदा ही नहीं, खुद पी रहे हो और कशफुल कबूर दा मास्टर है हो। कशफुल कबूर दा ये इलम है, कशफुल कबूर कबरां नाल गल्लां करनियां। अलामा बहुत बड़ा इब्ने कय्यम इब्ने तैमिया का शागिर्द है, उसने किताब ली है किताब रूह हजूर, किताब रूह। वो कहते हैं कशफुल कबूर वाला कब्रिस्तान में गया तो लोग को चुन रहे थे, एक बंदा मुतमिन बैठा हुआ था। उसने पूछा ये क्या चुन रहे हैं? कहा जो लोग इसाले सवाब करते हैं ना, आप भी पढ़ते हैं, वलिल मोमिनीना यौम यकूमुल हिसाब, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हैं? बोलो रब्बना फिरली वाले वाले दिया वलिल मोमिनीना यौम यकूमुल हिसाब। या अल्लाह मेरी बख्शिश कर, मेरे माँ बाप की, मोमिनीन की बख्शिश कर। जो सवाब करते हैं वो चुन रहे थे। पूछा तू क्यों नहीं चुनता? उसने कहा मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान है, अलवाई का काम करता है, वो सुबह से शाम तक कुरान पढ़ता है, शाम को पूरा कुरान मुझे इसाल करता है, इसलिए मुझे चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं वो बंदा उसके पास दुकान पे गया, नौजवान मुंडा, दाढ़ी सोनी, तो नाले काम कर रहा नाले कुरान पढ़ रहा है। पूछा बेटा क्या कर रहा है? कुरान पढ़ रहा हूँ। क्या करेगा? शाम को अपने बाप को साले सवाब करूँगा। तुझे मुबारक हो, तेरे बाप को तेरा सवाब मिल रहा है। वो बंदा जिसकी मैं बात सुना रहा हूँ वो हमारे गुजरात के बहुत बड़े हकीम थे, हकीम अहमद शाह साहब राने वाली ये मशहूर थे। मेरे वो बाप थे, मुझे उन्होंने बेटा बनाया था। उनके 8 बेटे थे, 9वां बेटा उनका मैं था। ये उनका बेटा है, ये कशफुल कबूर का मास्टर है हजूर। उसके साथ मैं कई मज़ारात पे गया हूँ। हमारे गुजरात में नबियां दी कब्रां मौजूद ने, तनूह अलैहिस्सलाम दी, ओ दूर तक जब कहीं गज लंबी, उसके साथ मैं गया हूँ। वो कब्र वालों से बातें करता है। उसने मुझे पूछा भाई जी आप जा रहे हो? थोड़े इस प्रोग्राम तो मैं जा रहा। मैं भाई लिहाज तू दस। कहता जाना चाहिए। मैं क्यों जाना चाहिए? और कह लगा मैं गल सुनाना तो। कहने लगे मैं और चौधरी अब्दुल गफूर जो जेल का वजीर था, उसका भाई कर्नल था, एक कर्नल और था और एक प्रोफेसर था। हम चारों बलावड़ा शरीफ गए। पीर साहब बैठे हो, मेरी कोई मुलाकात नहीं आपसे। वो कहता है मेरी कोई मुलाकात नहीं। पीर साहब बैठे हैं, रस्सी लगी है, इधर औरतें बैठी हैं, इधर मर्द बैठे हैं। जो ही मैं गया वहाँ तो पीर साहब खड़े हो गए। फरमांगे तुम शाह साहब इत्थे बह के दम करो तो मैं थोड़े मेहमानों चाह पियावा। कहते हैं मैं वहाँ बैठ गया, बीबियाँ बंदे बैठे थे, मैंने फूक मारी। मैं कहा जाओ भी तुम्हारा काम हो गया, इधर फूक मार जाओ भी। अंदर मैं गया तो मैंने कहा पीर साहब मुझे अपने बाबा की मज़ार की कमरे की चाबी दो। मैंने चाबी ली, मैं कमरे में चला गया, मैंने अपना काम किया। जब मैं बाहर आया ना तो एक बच्चा था, जो बच्चा रो रहा था और वो बच्चा गूंगा था। पीर साहब ने ऐसे सर पे हाथ रखा, हाथ छटका तो वो बच्चा रोना बंद हो गया। तो पीर साहब ने फरमाया चल नात सुना। गूंगे बच्चे ने नात पढ़नी शुरू कर दी। तुम्हारी सुभान अल्लाह ये भी नहीं निकली। वो मैं ओदी गल सुना रहा जरा पीरा नूं मनदा ही नहीं। वो खुद पीर है, बड़े बड़े पीरों दे कोले जांदे हैं दवाई लैण वास्ते, बड़े बड़े आला नुस्खे उहदे कोले मौजूद ने। नबाज बादशाह हो। कहने लगा मैं देख के हैरान हो गया कि बच्चा गूंगा है, रो रहा है। पीर साहब ने हाथ ला के ऐसे किया। हुण पता नहीं की करदे ने इंज करके। ये तुहानूं भी समझ नहीं आई ते मैनूं भी समझ नहीं आई, लेकिन राज तो है ना कोई। बोलो राज है ना कोई इंज करने नाल। ऐसे किया, बच्चे ने रोना चुप कर दिया। पीर साहब ने फरमाया नात पढ़। उस बच्चे ने नात पढ़नी शुरू कर दी। कह लगा उसके बाद आज तक मैं नहीं गया, ना पीर साहब को मिला हूँ,
लेकिन ये करामत मैंने अपनी आंखों से देखी है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जे पैने। मैं टेलीफोन पाया ना विच इस वास्ते, ये मेरी क्या बात है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वाज मैं कई घंटे कर सकता हूँ, मैं मास्टर हूँ और फिर बदी करता हूँ। नहीं ऐसे अंदर पाओ, पूरा मुँह फड़ाओ, ऐसे ही पाओ। देखो पैसे जो है ना, ये इस निज़ाम में चलने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये मर्द मुजाहिद किसी से पैसे नहीं लेते। बोलो, बोल दे क्यों नहीं हो? ये मर्द मुजाहिद किसी से पैसे नहीं मांगते। और ये जो है ना इनके गुलाम, ये जो है ये भी किसी से नहीं मांगते। अब हर दरबार पे गल्ला तो होता है, किहड़ा दरबार दे गल्ला नहीं। हर दरबार ते औकाफ वाले कब्जा किते है तुहाड़ियां लड़ाइयां वास्ते। यही दरबार है जहाँ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं है। अगर कोई गले में पैसे डाले तो वो अपनी मोहब्बत से डालता है। हज़ूर गौस पाक का लंगर चलता है, हज़ूर गौस पाक का लंगर बोलो। मैं लिबास दे के मुझे गौस पाक याद आते हैं। मेरा गौस कीमती लिबास पहनते, आपके घोड़ों के संगल सोने के, दरवाजे की जंजीरें सोने की। आपने जुब्बा पहना था कीमती, तो चोर ने वेख्या बाबा जी का जुब्बा कीमती, पीछे पीछे टुर पिया। आप अपने हुजरे में आए, जुब्बा उतारा तो आप पढ़ने शुरू कर दिया नफल, उन्हें जुब्बा चुकया चोर ने। दरवाजे पर आया तो नबीना, वापस जाए तो फिर बीना। सारी रात वो आंदा ते जांदा रहा। सरगी का वक्त हुआ, दरवाजे पर दस्तक, मानता कौन? आना खिजर, पानियों का बादशाह खिजर अलैहिस्सलाम, क्यों आए हो? फलां इलाके का हज़ूर कुतुब फौत हो गया है, मुझे कुतुब चाहिए। फरमाया सुबह की नमाज के बाद आना। सारे कुतुब मुझे सलाम करने के लिए आते हैं, चुन के कोई कम दा वेख के लै जाइयो। अर्ज की अगर सुबह तक वो शहर बर्बाद हो गया, ओदा जिम्मेदार कौन है? फरमाओ चोर ने जब ये बातें सुनी ना, डर गया, मारा गया। वो सफ पड़ी सफ में छुप गया, लुक गया। फरमाया अगर खिदर इतनी जल्दी है फिर गुजारे लिए सफ वाले ले जा। सफ वाला खिदर अलैहिस्सलाम ने सफ हटाई, कुतुब जी उठो। वो कहने लगा हजूर मैं तो चोर सा। वो फरमाया पगलिया है तो चोर सैं, पर गौस के दरवाजे ते आ गया, उन्हें कुतुब बन गया, चोर नहीं है रहा। अजब शान तेरी या गौसे जली है, तेरा चोर जो है तो वो भी वली है। बड़ी मुश्किल में वो क्यों कर ना पहुंचे? हसन जिनका वालिद और दादा अली है। बोल दादा, बड़ी मुश्किल में वो क्यों कर ना पहुंचे? हसन जिनका वालिद और दादा अली है। कई पौंकते मर गए तेरे दुश्मन, बताओ यहां दाल किसकी गली है? बताओ यहां दाल किसकी? फिदा हुसैन तू बड़ा फिदा है ना, ते अल्लाह तेरी लंबी जिंदगी करे। एक होंदा दुआ करानी, एक होंदा दुआ लैनी। दुआ जरूर लैनी चाहिए, करानी नहीं चाहिए। यह बात सुना के मैं ख़त्म करता हूँ। मैं 11 साल जुम्मा पढ़ाया हजूर, तो जुम्मे तो एड्डी वड्डी लिस्ट होंदी सी, तो कल जवेद पढ़नी तो मैं दुआ करनी। एक बंदा जड़ा ना जी, वो हर जुम्मे बूहे के खलोवे। मैं जो आऊँ शाह साहब मेरी वालदा वास्ते दुआ करियो। मैं क्या ठीक है। एक दिन मैं हज करके आ, थकिया जनाब, राह मोटरवे ते सौ गया गड्डी के विच ही। मैं आया तो अगे वही खलोते बंदा, शाह साहब मेरी वालदा वास्ते दुआ करियो। मैं कहा अज जरूर कराँगा। जो दुआ का वक्त है, मैं कि आलम पनवार हर जुम्मे मैनू कहता दुआ करो, ना 10 पुड़ मनु देंदा तो ना मसीत नूं देंदा, तो बेबे फ्री बख्शाण लगे है। या मनु दे या मसीत नूं दे, बेबे आपे बख्शी जाएगी। अच्छा दूर ये ना बाबर वान आया ना जी, तुहाडा बाबर वान, तो वो मसरत ने लाल किले प्रोग्राम रखा। मैं तो देर न लाया। चौधरी खादम साहब ने जिलम के MA ने साढ़े, वो दुआ मैं ही करनी होंगी। वो आखला अल्लाह की कसमें पीर जी दुआ करे अल्लाह कबूल कर लेंदा है। मेरे पुत्र वास्ते दुआ की सान ए फिदा हुसैन, इन्हें अपनी बेटी निकाह वास्ते मैं बुलाया जी पाकिस्तान, एक दिन वास्ते निकाह। अपनी इको ही बेटी है, इको ही बेटा, अल्लाह सलामत रखे। मैं जनाब गया पाकिस्तान निकाह पढ़ने वास्ते। उत्थे मैनू खादम मिले, आंदा जी मेरे पुत्र वास्ते दुआ करो, नवीद नदीम वास्ते वो MPA बन जाए। मैं क्या बन जाएगा। वो बाद में भाई कुरबान मैनू कहने लगा बड़े बादशाह हो, किराया असां दिता,
ਟਿਕਟ ਅਸਾਂ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਰੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਹੋ ਗਈ ਦੁਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਜੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਆਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਵਾਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਮ ਪਨਵਾਰ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ 10 ਮਨੂ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਸੀਨ ਬੇਬੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੋਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 20 ਪੌਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਦੇ, 20 ਪੌਂਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਪੌਂਡ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, 20 पौंड वज़ीर आज़म नहीं बनना था। पीर साहब ने दुआ फिदासन ले ली है, हमने दिल से दुआ दी। हम कमीने नहीं हैं, हम सखियों की औलाद है। पीर के लिए दुआ निकल गई है और आते ही निकल गई है। जब मैंने ये देखा ना कि पीर साहब ने अपने बराबर में मेरा सोफा रखा है तो दुआ निकल गई है। इसने हमें कमज़ोर नहीं समझा, आपने से कम नहीं समझा, अपने बराबर या अपने ऊपर समझा है, तो दुआ तो निकल गई है। अब दुआ कराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी रही, मैं यहाँ हुआ या पाकिस्तान में, पीर साहब से मुलाकात भी रहेगी, खिताबात भी होते रहेंगे। ज़िक्र हुसैन मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। मैं 10 साल 10 दिन मुहर्रम के हज़ूर बयान करता हूँ, मौला कायनात का जिक्र भी करता हूँ और ताजदार मदीना का जिक्र भी करता हूँ। इंशाअल्लाह आप किसी मौलवी के मोहताज नहीं। अगर मैं चाहूँ तो मौलवी ने ढेर ला दिया, पर मौलवी है बेवफा जे, अल्लाह जाने वफा नहीं जे है। जिसका खाते हैं उसी को भौंकते हैं। ये देखो कुत्ता सी, उन्हें क्या ना मैं भौंका ना मैं टौंका ते ना मैं शोर मचावा, शायद तुहाडी संगत रलिया मैं भी बख्शिया जावा। कुछ नहीं किया, नमाजें नहीं पढ़ी कुत्ते ने। जहां साबे काफ गार में के जुतियां में बैठा, किथे बोलो जुतियां में जबरील आते थे उनकी सिमत तब्दील करने के लिए। और नूरी जबरील नूरी और कुत्ते की सिमत भी तब्दील करता है। एक बारी भुल गया, खुदा ने फिर वापस कलिया कि तू उन्हों का कुत्ता एवं छाया, उसकी सिमत तब्दील कर। ये नूरी 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 जिनको कहते हैं नूरी जबरील नूरी है, नूरियों का उस्ताद है। शायद पुत्र तेरे लिए ये बात है। ये नूरी फरिश्ता जबरील किससे बना है? हम खाक से बने, जिन्नात आग से बने, फरिश्ते नूर से बने, पर जबरील मौला कायनात के चेहरे के नूर से बना है। क्योंकि सरकार ने फरमाया आना वाली मिन नूर वाहिदिन, मेरे वाली एक नूर है। और आदम की तखलीक से 14,000 साल पहले हम दोनों एक नूर थे। अभी आदम नहीं बना तो अली था, आदम नहीं था तो मुस्तफ़ा था, जबरील नहीं था तो मुस्तफ़ा था, जबरील नहीं था तो मेरा मौला अली था। इसलिए पीर साहब अली अली करते हैं, कमी आ ही नहीं सकती। जिक्र हुसैन करते हैं, कमी आ ही नहीं सकती। और अल्लाह आपको मौलवियों का मोहताज ना करे। हर कोई आपका मोहताज हो, आप किसी का मोहताज ना हो। अब उसी घराने का जिक्र करते रहें, इंशाअल्लाह बुलंदियाँ आपके कदम में रहेगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। एक फूक की मार हैं ये सारे, ये ਜਿਹੜੇ ना मौलवी टिचकरा करते हैं, वो इंज नहीं की कर रहे हैं। मैं क्या पागल दिया पुत्रा, ना तो तस्बीह फड़ी तो ना तुम्हें राज समझ आया। ये एक राज है, एक लफ्ज़ है जो पीर साहब पढ़ते हैं। हालांकि मैं इस बाजार से गुजरा हूँ, मुझे सारा इल्म है, लेकिन मैं नहीं करता, ना कर सकता हूँ। इन्हों को अल्लाह ने अता किया है। ये एक लफ्ज़ है जो पढ़ते हैं, जिधर फूक मार दिया काम हो जाता है। वो लफ्ज़ इन्हीं का है, वो उस लफ्ज़ के यही आमिल है और आमल भी कामिल है। उसने क्या कहा मुझे, रियाज शाह साहब ने कहा, मैं इनके वालिद साहब की कब्र के अंदर जब गया ना तो कहने लगे खुदा की कसम वो कामिल है, आमिल नहीं है। इनके वालिद साहब जो है वो कामिल थे। आमिल का और मकाम है, कामिल का और मकाम है। जो आमिल भी हो कामिल भी हो वो सोने पे सुहागा होता है। फिर ये पीर आमिल भी है, कामिल भी है और कामिल का बेटा है। इसलिए यारो जो कामिल की औलाद होती है ना, 7 पुश्ता तक ते वली बोर्ड दे ना, 7 पुश्तों तक अल्लाह का वली काम करता है। वह काना अबूहुमा सालिहा, जो नबी 2 दीवारें बना रहे थे, कुरान ने बयान किया है, वो यतीमी आयल न थी। मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर दीवार बना रहे हैं, उनका बाबा अल्लाह का वली था, वो भी 7वीं पुश्त में है। तो अल्लाह का वली 7 पुश्तों में काम आता है।
ये तो ये दूसरी पूछते, ये लंबा काम नहीं है, मेरे काम में जे ये कामल का बेटा है, इसलिए इनकी फूक में वो तासीर है। तू फूका मारना है, तेरी बीवी नहीं मनती तो कि और से की मनना। जो तेरे हालात है ना, मैं पीर नू कहा, मैंने कहा ये बात मशहूर है कि हर मर्द के पीछे, कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। और मैं क्या पागला हाथ होंदा है मां दा, धी दा, भैन दा या बीवी दा। तू लोगों की जनानियां कट्ठियां करके पीछे हाथ लवान लग गए। इससे नहीं होता। मर्द की कामयाबी उसके तकवे में है, उसके किरदार में है। अगर मर्द किरदार वाला है तो वो अजीम है। इसलिए पीर साहब का किसी के सामने सवाल नहीं, कोई कमेटी नहीं बनाई कि चंदा इकट्ठा करो, अपनी मर्जी से कोई दे। हजूर का फरमान है, कोई हदिया पेश करे तो कबूल करो, करना चाहिए। मैं अल्लाह जानता है लालच में नहीं आता। बड़े मेरे इन्होंने सौदे लाए रे, ऐने पैसे मिलने तो आलू। मैं क्या, मैं लानत बेचता हूँ इस नीयत से जाना कि मुझे पैसे मिलेंगे। मैंने पूरी जिंदगी हजूर नहीं किया, इस नीयत से गया ही नहीं कि मुझे पैसे मिलेंगे। इतनी बड़ी मस्जिद का मैं खतीब रहा, मैंने तनख्वाह नहीं ली। इसलिए मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं पैसों के लिए जाना है। आ जाए तो उसकी अता है। अल्लाह पीर साहब का साया सलामत रखे। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। मैं अपनी बहनों से कहूँगा, बेटियों से कहूँगा, अल्लाह आपको सईदा कायनात की चादर का साया मिले, शर्म हया मिले, इफ़्फ़त मिले। और बच्चियों के लिए जो परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आप सब के लिए मेरी दुआ, अल्लाह आपको आना कबूल फरमाए। अल्लाह पीर साहब की लंबी ज़िंदगी फरमाए और इस फैज़ान को क़यामत तक जारी सारी फरमाए। जितनी टीम यहाँ पर काम कर रही है, इनकी 2 फ़िदा हैं, एक ब्लैक बर्न का फ़िदा है, एक मेरा फ़िदा है, और एक जनाब राजा साहब हैं, और दूसरे मेरे बड़े राजा साहब भी हैं। अल्लाह करीम इन सबको आपस में प्यार और मोहब्बत से काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब खिताब फरमा रहे थे और बड़े ज़माने बाद आज शाह जी से मुलाकात हुई। उसी तरह जवान लहजा भी उसी तरह जवान है, आप भी उसी तरह से जवान हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, हमें भी अंदाज़ा है इस चीज़ का, और तमाम सनाखाम भी इसका यकीनन अंदाज़ा कर रहे हैं। और इत्तेफाक से हम में से 3-4 में से 3 की सुबह फ़्लाइट है, और मेरी और कारी शाहिद साहब की तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। तो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम सब ने खुद ही ये तय किया है इंशाअल्लाह, ठीक है, इख्तिसार के साथ हम आपस में मिलकर पढ़ लेंगे। और कल इस मर्तबा सरकार 31 दिसंबर मौलाए कायनात के दिन के करीब करीब आ गई है, तो जश्न भी है मौलाए कायनात का, और सब अली अली करने वाले हैं। यहाँ पर किबला शाह जी भी सैयद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो चंद शेर मैं अपनी हाज़िरी के इजाज़त से चंद शेर मौलाए कायनात की मनक़बत के पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। हमारे भाई शहजाद मदनी साहब, शहबाज समी साहब और कारी है भाई, ठीक है। चंद शेर मौलाए कायनात की मनक़बत के मिलकर ज़रा हाथ उठाकर अली वाले मोहब्बत से अहले नज़र की आँख का तारा अली अली पढ़िए। नजर की आँख का तारा अली अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली अली, कौन पढ़ रहा है जरा हाथ उठाकर। आँख का तारा अली, मैं कुर्बान अली वालों पर हाथ उठाकर। अहले नजर की आँख का तारा अली, साहिब फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे,
हम उसे अपने अकीदे में अली कहते तारानी अली अहले नजर की आँख का तारा। आईना खाने उसे अक्से जली कहते हैं, लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं। दूर तक फैली है तारीख में उसकी खुशबू, उसकी बीनाई के शोले को कली कहते हैं। और इल्म के शहर का दरवाजा है लक़ब उसका, उसकी हर सांस को हिकमत की गली कहते हैं। हर फर्क उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ कि लुगते दीने मोहम्मद को अली कहते। का नारा हैदरी अहले नजर की आँख का बोलो सारे तारानी अली अहले नजर की आँख का तारानी। शाह जी तशरीफ फरमा है। शाह जी की दुआ लेने के लिए जनाब अबू तालिब का जिक्र किया। मैं सैयद की दुआ लेने के लिए कि क्या बताऊं हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है, क्या बताऊं हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है। हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। क्या बताऊं हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है। हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। एक भतीजा एक बेटा एक बहू दो नूरे ऐन, चादरे ततहीर में कुंबा अबू तालिब का है। का अहल मोहब्बत का सरदार अबू तालिब, अहल मोहब्बत का सरदार अबू तालिब और सुन्नियों का सरदार अबू तालिब। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। हैदर के गुलाम जरा हाथ उठाकर हैदर हैदर बोल रहा है। हैदर 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 बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। हैदर 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 बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। हैदर 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 हैदर। अरे तौबा अरे तौबा ये गद्दारी नहीं होती। अरे तौबा ये गद्दारी नहीं होती। अदुए मौला की हमसे तरफदारी नहीं होती। और जिन्हें फरमा दे खुद आका वही सरदार होते हैं। फकत दस्तार रखने से तो सरदारी नहीं होती। फकत दस्तार रखने से तो सरदारी नहीं होती। और ए मुनाफिक तुझको ही आता है, इधर भी हो उधर भी हो, हम अली वाले हैं, हमसे ये फनकारी नहीं होती। हैदर 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 अली अली और मौला मौला बोलेगा। इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा।
इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और मैंने उनकी शान में अपने बाप से बढ़कर बोला है, मैंने उनकी शान में अपने बाप से बढ़कर बोला है। मुझसे जो कुछ रह जाएगा मेरा बेटा बोलेगा। हैदर 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 नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी। इन्हीं अशार के साए में आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, अल्लाह ने जिन्हें बड़ी इज्जतों से नवाजा, इस्तकबाल कीजिए अलहाज कारी शाहिद महमूद तशरीफ लाएं और नजरान अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आज हम नए साल में पाकिस्तान में तो काफ़ी देर से और यहाँ भी तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है, नए साल में दाखिल हुए हैं और वहाँ भी ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहे और इंग्लैंड में भी आके ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह कलंदर दौरा किबला पीर हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से माशाल्लाह तशरीफ़ लाकर बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हो रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो। लेकिन अगर आप हक़ के रास्ते पे हैं तो लखां बेर बेरी नूं लगदे झड़ जांदे ने कच्चे, जेड़े पक्के होण मोहम्मद उही खांदे वटे। तो मैं किबला पीर साहब के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आपको हासदीन के हसद से महफूज फरमाए। ये जितने भी यहाँ पे खादमीन बैठे हैं, बुलाना हो तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइक में बंदा कह नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग, ये वो लोग हैं जो प्योर लोग बैठे हैं, जो सही मोहब्बत करने वाले हैं लोग। पता नहीं, आज जारी बात है न्यू ईयर है तो कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ रख कर रहा होगा। और पीर साहब का भी यही मिशन है, आपका भी यही मिशन है कि हम नए साल में दाखिल होते हुए भी यही कहेंगे, ताजदारे ख़त्म नबूवत। दोनों हाथ चुको यार, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। क्योंकि वक्त कम है और मेरी भी फ़्लाइट है, सबकी फ़्लाइट है, लेकिन मेरी फ़्लाइट इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मैंने सीधा मक्का शरीफ जाना है। तो इसलिए सबकी फ़्लाइट है, आए सब ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए हैं। तो मैं यहाँ से सीधा आपके लिए इंशाल्लाह दुआगो भी रहूँगा। और बहुत ही खूबसूरत ख़िताब आपने आले नबी औलाद अली किबला पीर सैयद मुज़म्मल हुसैन शाह साहब बुखारी आपका सुना है। और आपने जितनी बातें, और शाह साहब का ये एक तरीका है जो दिल में होता है उसको बस कह देते हैं। और खौफ और डर, अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो वाली बात है। अल्लाह पाक शाह साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा हिस्सा, कलाम तो बहुत सारे मुझे फरमाइश किए गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा सारे कलामों का मैं पेश करके इजाज़त चाहूँगा। मिलकर सब हज़रात दायां हाथ उठाएं और इस यकीन से दरूद पढ़ें कि हम पढ़ते हैं और सरकार सुनते हैं। बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। हाथ चुको यार एक बार, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। डूब सकती नहीं तूफान की तुग़यानी में,
डूब सकती नहीं तूफान की तुगयानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में सल्लल्लाहु अलैहि। पढ़ो पढ़ो हाथ उठा के ऊंची बात में, रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पीर साहब दी पसंदीदा हमद ओदे तो मैं आगाज करांगा। अल्लाहु अकबर ते हाथ चुकना है, जिद को चंडे ने चंडे उच्चे करेगा। हाँ है अल्लाह हर जगह अल्लाहु अकबर, है अल्लाह हर जगह अल्लाहु अकबर, है अल्लाह हर जगह अल्लाहु अकबर, है अल्लाह हर जगह अल्लाहु अकबर। ऐसे हाथों को लहराएं। हाँ है अल्लाह हर जगह अल्लाहु अकबर, वो है सबसे, वो है सबसे, वो है सबसे बड़ा अल्लाहु अकबर। हक है अल्लाह हर जगह अल्लाहु अकबर, है